आज है 29 जून 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ ITI में शुरू होगी AI लैब, युवाओं को मिलेगी आधुनिक तकनीकी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी ITI संस्थानों में अब आधुनिक तकनीकी शिक्षा का नया दौर शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत लखनऊ की चारबाग स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से होगी, जहां AI आधारित लैब तैयार की जा रही है। यहां छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वाहनों की खराबी पहचानना और नई तकनीकों को समझना सीखेंगे। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल ट्रेनिंग के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मेरठ में बनेंगे 20 नए EV चार्जिंग स्टेशन, बेगमपुर और CCSU समेत प्रमुख स्थान चुने गए। मेरठ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बेगमपुर मेरठ कॉलेज कचहरी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के आसपास ये सुविधा उपलब्ध होगी। नगर निगम ने चयनित स्थानों की रिपोर्ट तैयार कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी। ये चार्जिंग स्टेशन PPP मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी तक सभी स्टेशन तैयार हो जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वांचल में तैयार होगी कटहल की नई उन्नत किस्म। कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ बड़ा शो। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कटहल की नई और उन्नत किस्म विकसित करने के लिए बड़ा शोध शुरू हुआ। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थानीय कटहल प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। फल विज्ञान विभाग के डॉक्टर अतुल कुमार यादव को इस परियोजना के लिए 3 वर्षीय रिसर्च मिली है। इस शोध का मकसद बेहतर गुणवत्ता वाले कटहल की पहचान, संरक्षण और उत्पादन को बढ़ाना है। यूपी में खतरनाक उद्योगों पर सख्ती, नगरपालिका नगर पंचायत नहीं पास करेंगी नक्शे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले और खतरनाक प्रकृति के उद्योगों पर बड़ी सख्ती दिखाई। अब नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतें ऐसे उद्योगों के नक्शे पास नहीं कर सकेगी जो जल और वायु प्रदूषण फैलाते हों या हैजार्ड्स वेस्ट उत्पन्न करते हों। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर सभी निकायों को निर्देश भेज दिए। सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों को रोका जा सकेगा। वहीं NCR क्षेत्र में नक्शा पास करते समय उप क्षेत्रीय योजना के नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, फार्मर ID में खुद कर सकेंगे सुधार। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसान फार्मर ID पोर्टल पर अपनी जानकारी में खुद सुधार और अपडेट कर सकेंगे। लखीमपुर खीरी में फार्मर ID बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 6 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। जिले को प्रदेशीय रैंकिंग में 29वां स्थान मिला। कृषि विभाग के अनुसार जनसेवा केंद्र, सेल्फ मोड, सहायक ऐप और कैंप मोड के जरिए किसानों की ID बनाई जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया शेड्यूल जारी, सफर से पहले जान लें टाइमिंग। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। वाराणसी से चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया। रेलवे प्रशासन के अनुसार आगामी 2 नवंबर से दोनों ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले रवाना होंगी। गाड़ी संख्या 20888 वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस अब शाम 4:05 की जगह 3:55 पर चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 22500 वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:20 के बजाय 6:10 पर प्रस्थान करेगी। रेलवे ने यात्रियों से नया टाइम टेबल चेक करने की अपील की। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा विंध्य एक्सप्रेसवे, दिल्ली पहुंचना होगा आसान। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब योगी सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। करीब 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हाई स्पीड कॉरिडोर यूपी के विंध्य क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी जैसे जिलों को नई रफ्तार देगा। एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली NCR तक की यात्रा सिर्फ 8 से 9 घंटे में पूरी हो सकेगी। 1 जुलाई से खुलेंगे यूपी बोर्ड स्कूल। सुबह 7:30 बजे से लगेंगी नियमित कक्षाएं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से यूपी बोर्ड से संबद्ध इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर स्कूल में तैयारियां पूरी कर ली गई। परिसर की साफ सफाई, कक्षाओं की व्यवस्था और विद्यार्थियों के स्वागत की तैयारियां की गई। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से यूनिफॉर्म और जरूरी पाठ्य सामग्री के साथ समय पर पहुंचने की अपील की। राजकीय इंटर कॉलेज के अनुसार सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक सभी नियमित कक्षाएं चलेंगी। यूपी के हाथरस में बसेगा नया हाईटेक शहर। 10,000 एकड़ में तैयार होगा मेगा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जल्द ही एक नया हाईटेक शहर बसाने की तैयारी शुरू हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा ने मास्टर प्लान 2041 के तहत हाथरस अर्बन सेंटर परियोजना पर काम शुरू कर दिया। करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हाईटेक औद्योगिक और आवासीय सैटेलाइट टाउन के रूप में तैयार किया जाएगा।
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1.07 लाख अभ्यर्थी हुए सफल। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का रिजल्ट रविवार को जारी कर दिया गया। 41,424 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में करीब 1,07,000 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी। अब सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पात्र अभ्यर्थियों की सूची और सभी जिलों की श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दी। यूपी में स्कूल सुरक्षा पर बड़ा फैसला, हर जिले में बनेगी 10 सदस्यीय अग्नि सुरक्षा समिति। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। अब हर जिले में 10 सदस्यीय अग्नि सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। ये समिति जिले के 200 स्कूल का चयन कर वहां सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेगी। समिति में प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग, शिक्षा विभाग और आपदा मोचन बल के अधिकारी शामिल होंगे। पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश को देगी चुनौती। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगी जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक की भूमिका निभाने से रोका गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही राज्य सरकार को 13 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की रूपरेखा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले अयोध्या नहीं, रामलला के दर्शन कीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या की चिंता छोड़कर रामलला के दर्शन करें, इससे उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मथुरा, वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान भी चलाया जाना चाहिए। 2027 चुनाव से पहले जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, एनडीए गठबंधन पर सख्त की अटकलें। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। शामली के कापड़ौत गांव में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है और 2027 में भी गठबंधन जारी रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि एसआईटी जांच चल रही है और पूरी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। राम मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सिफारिश पर लगे कर्मियों की होगी छुट्टी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और दान को लेकर उठे विवादों के बाद अब मंदिर प्रशासन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की सिफारिश पर नियुक्त कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जिन कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया या कार्यशैली पर सवाल उठेंगे उन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद अनुभवी और योग्य कर्मचारियों की नई नियुक्तियां होंगी। बाकी टिकैत गुट की बड़ी कार्रवाई, 29 पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठन से निष्कासित। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह और मध्यांचल अध्यक्ष सालिकराम यादव भी शामिल हैं। भाकियों की प्रदेश समन्वय समिति ने यह फैसला संगठन की नीतियों के खिलाफ गतिविधियां पाए जाने के बाद लिया। वहीं निष्कासित नेताओं का दावा है कि वे पहले ही अपने पद और संगठन से इस्तीफा दे चुके हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है, पाकिस्तान समर्थक मैसेज से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मेरठ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट रविवार को कथित तौर पर हैक हो गई। वेबसाइट के होम पेज पर पाकिस्तान समर्थक आपत्तिजनक संदेश और नारे दिखाई देने लगे, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हैकर्स ने खुद को ओवरथ्रश 1337 समूह का सदस्य बताया। घटना की जानकारी मिलते ही एमडीए की आईटी और तकनीकी टीम हरकत में आई और वेबसाइट को तुरंत बंद कर दिया गया। फिलहाल सर्वर की सुरक्षा जांच की जा रही है और वेबसाइट को दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घरों पर छापेमारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रविवार सुबह पुलिस की 6 टीम्स ने जेल में बंद 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पर ताला लगा मिला। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई। इस अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारी और लेखपाल भी शामिल रहे। जांच एजेंसीज को शक है कि चोरी किए गए चढ़ावे का हिस्सा आरोपियों के घरों या अन्य ठिकानों से बरामद हो सकता है।
यूपी में 10 साल में 81% बढ़ी बिजली की मांग, गर्मी और एसी कूलर बने बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत ने पिछले 10 वर्षों में नया रिकॉर्ड बना दिया। जून 2017 में जहां प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग करीब 18,000 मेगावाट थी, वहीं अब ये बढ़कर 32,673 मेगावाट तक पहुंच गई। यानी बिजली की मांग में लगभग 81% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक भीषण गर्मी, एसी कूलर का बढ़ता इस्तेमाल, शहरीकरण और उद्योगों के विस्तार ने बिजली लोड को तेजी से बढ़ाया है। यूपी में इंडिया गठबंधन में खींचतान, कांग्रेस ने सपा से मांगी 50-50 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी से बराबर यानी 50-50 सीट पर चुनाव लड़ाने की मांग कर दी। उनके इस बयान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। गौतम ने बसपा प्रमुख मायावती की भी खुलकर तारीफ की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो गई। यूपी के स्कूल्स में लागू होगा हीट एक्शन प्लान, गर्मी से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी, भीषण हीट वेव को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर विद्यालय में हीट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके। निर्देशों के मुताबिक बच्चों को हर 20 से 30 मिनट में पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं ऑरेंज और रेड हीट अलर्ट के दौरान बाहरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद, खुले में होने वाले कार्यक्रम सुबह 10 बजे से पहले आयोजित करने की निर्देश दिए गए। रियर अर्थ सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक की बड़ी एंट्री, यूपी में मिला REE ब्लॉक का लाइसेंस। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में बड़ा कदम बढ़ाया। कंपनी को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित नवाटोला लाबंद रियर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिला। इस लाइसेंस के बाद कंपनी अब क्षेत्र में सर्वे, खनिजों की खोज और एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेगी। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनीज में शामिल है। कंपनी के इस कदम को भारत में रियर अर्थ मिनरल सेक्टर के लिए अहम माना जा रहा है। कैमरे में कैद मौत का मंजर, सहारनपुर और मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसे, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश में तो भीषण सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रिवर्स ले रही कार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 घायल हैं। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मिर्जापुर में वाराणसी से लौट रही कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में मध्य प्रदेश के दंपति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। लखनऊ में बड़ा एक्शन, 50 से ज्यादा कोचिंग और लाइब्रेरी सील, कार्यशाला में हंगामा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन लगातार जारी है। 22 जून को हुए दर्दनाक घटना में 15 बच्चों की मौत के बाद अब शहर भर में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और अन्य संस्थानों की जांच तेज कर दी गई। ध्येय IAS और चंद्रा IAS समेत 50 से ज्यादा संस्थानों को सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर सील किया गया। कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा रहा। वहीं इस मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कोचिंग संचालकों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला। यूपी में मानसून की एंट्री तय, 66 जिलों में गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 66 जिलों में गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया। तराई के कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 30 जून से पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राम मंदिर चंदे पर सियासत तेज, संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि मंदिर निर्माण के नाम पर जुटाए गए चंदे और जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस कथित लूट का हिस्सा दिल्ली और नागपुर तक पहुंचाया गया। आप सांसद ने कहा कि केवल अधिकारियों या ट्रस्ट सदस्यों के इस्तीफे से मामला दबने वाला नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।